हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू कैपिटल फार्मर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म की जिसका नाम है ईपीएस। ईपीएस जो है वो अर्निंग पर शेयर्स को दिखाता है। ये टर्म उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप किसी भी स्टॉक में पी रेशियो को आप बार बार चेक करते हो। सबसे पहले हम लोग इसके फॉर्मूला को देख लेते हैं। ईपीएस अर्निंग पर शेयर्स का जो फॉर्मूला है वो है नेट इनकम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोटिस करने वाला है कि जो हम यहाँ पे अर्निंग की बात कर रहे हैं वो नेट प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं। अगर कोई दूसरी अर्निंग आप लोगे जिसमें टैक्सेस या और चीजें इंक्लूडेड रहेंगी तो आपका जो कैलकुलेशन है वो आपका गलत है। ये सबसे इम्पोर्टेंट नोटिस करने वाली बात है। बट इस फॉर्मूले में एक प्रॉब्लम है। जब भी आप किसी ऐसी कंपनी का एनालिसिस करोगे जहां पर कंपनी रेगुलरली अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड पे करती है और आप उस कंपनी का ईपीएस निकालने जाओगे तो इस फॉर्मूले की हेल्प से गलत रिजल्ट शो होगा। इस फॉर्मूले में मेरे को कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा फिर। मॉडिफाइड जो है या फिर मैं बोलूं कि एग्जैक्ट जो फॉर्मूला ईपीएस का होता है वो NI माइनस PD डिवाइड बाई द नंबर ऑफ शेयर। सिर्फ यहाँ पे जो चेंज हुआ है माइनस PD और जुड़ गया है। NI नेट इनकम जो कि हमारे पिछले वाले फॉर्मूले में थी, PD मतलब प्रिफर्ड डिविडेंड, मतलब इस नेट इनकम में से जो डिविडेंड भी कंपनी पे कर रही है उसको भी मेरे को निकालना पड़ेगा, तो मेरी एक प्योर इनकम निकल के आएगी। उस प्योर इनकम को नंबर ऑफ शेयर से मैं डिवाइड करूंगा, आपका एग्जैक्ट रिजल्ट आपका मैच करेगा। अब मैं आपको कुछ टिप्स भी दे देता हूँ इस पे, ठीक है। पहली चीज, आपको ये वाला फॉर्मूला हर एक जगह नहीं लगाना है क्योंकि बहुत ऐसी कम कंपनी है जो आपको डिविडेंड देती हैं। तो हमने जो फर्स्ट टाइम फॉर्मूला पढ़ा था वो आपका 90% टाइम काम आपका करेगा। मेरा आपको सेकंड टिप ये है कि जब भी आप नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करते हो आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च मत करो, क्योंकि वहाँ पे जो नंबर ऑफ शेयर्स दिखते हैं बहुत ज़्यादा केसेस में ऐसा मैंने देखा है, रिजल्ट्स मैंने देखे हैं कि वो वहाँ पे प्रमोटर्स के शेयर्स को कभी कभी काउंट नहीं करते हैं और डायरेक्टली नॉर्मल शेयर्स उसमें लिख देते हैं, तो आपका रिजल्ट गलत आएगा। तो आपको करना क्या है कि जब भी आप नंबर ऑफ शेयर्स निकालने की कोशिश कर रहे हो तो उसको मार्केट कैप को करंट मार्केट प्राइस जो है शेयर का उससे अगर आप डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स आपके निकल आएंगे। आप वही नंबर से कैलकुलेशन अपना करना, आपको परफेक्ट रिजल्ट आपका देखने को मिलेगा। अभी तक आपने अगर वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि ज़्यादा ईपीएस अच्छा है, हायर ईपीएस होना चाहिए किसी भी कंपनी का, क्योंकि वो उसकी अर्निंग्स को शो कर रहा है। अर्निंग्स जितनी ज़्यादा होंगी कंपनी उतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। जनरली ईपीएस को उसकी सेम सेक्टर्स की कंपनी के साथ में कंपैरिजन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। छोटा सा वीडियो है, छोटा सा कंसेप्ट है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपको मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप कैलकुलेशन करने जाओगे बार बार आपको इरिटेशन भी होगी अगर आपका कैलकुलेशन सही नहीं होगा। तो आपको जब भी किसी कंपनी को देखते हो कि ये डिविडेंड देती है उसको आपको अलग तरीके से कैलकुलेट करना है। अगर डिविडेंड नहीं देती है तो आपको बहुत ही नॉर्मल तरीके से आपको वो कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वापस से मिलते हैं।